हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो मैं फिर से आ गया हूँ न्यूट्रिशन की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्रोटीन, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ के इस न्यूट्रिशन चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रोटीन के बारे में पूरे डिटेल के साथ, पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन को सर्वप्रथम बताया किसने? सबसे पहले बताया सर्वप्रथम बर्जीलियस ने बताया था। ठीक है, सर्वप्रथम बताया किसने प्रोटीन के बारे में? तो बर्जीलियस ने। किसने? बर्जीलियस। बर्जीलियस बर्जीलियस ने बताया। ठीक है, इसका काम क्या है? बॉडी का ग्रोथ करना। ठीक है, शरीर में वृद्धि एवं विकास करना। शरीर में वृद्धि एवं विकास करना। ये जिम जाने वाले लोग इतने परेशान क्यों होते हैं प्रोटीन लेने के लिए? इसी वजह से कि उनकी बॉडी का ग्रोथ हो। ठीक है, वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, के लिए जिम्मेदार कारक। जिम्मेदार कारक। ठीक है, जिम्मेदार कारक। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन के बारे में बताया जाएगा। पहला प्रोटीन क्या है? बाल और नाखून में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? बाल और नाखून में, बाल और नाखून में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? केराटिन का नाम आप लोगों ने सुना है? केराटिन। केराटिन केराटिन प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन हो गया। ठीक है, एक चोट लगने पर उसको भर देता है, घाव भरने का एक प्रोटीन होता है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्किन। स्किन पर कौन सा पाया जाता है? वही स्किन पर कहीं चोट लग जाती है तो कोलेजन प्रोटीन काम करता है। कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन। इसकी इंग्लिश में लिख देता हूँ केराटिन की। ठीक है, केराटिन प्रोटीन वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, कोलेजन का भी लिख देते हैं कोलेजन। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन स्किन में पाया जाता है। स्किन पर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो ये कोलेजन प्रोटीन के माध्यम से ये घाव भर जाता है। ठीक है, बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में क्या पाया जाता है भैया? ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बताइए? ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन, क्या अंग्रेजी में लिखते हैं? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन है ना, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। ठीक है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा। ठीक है, आगे देखिए। अब एक और होता है बोन। हड्डियों में कौन सा पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है वो? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रोटीन के उदाहरण है कि ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बोन में पाया जाता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन स्किन में पाया जाता है, जिसकी वजह से घाव भर जाता है। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बाल और नाखून में पाया जाता है। ठीक है, इसे बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं। बॉडी बिल्डर में बहुत ही मदद करता है। ठीक ना, बॉडी बिल्डर भी कहते हैं, भी कहते हैं, बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। ठीक है, इसे बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। ये ऊर्जा भी प्रदान करता है, ये दोनों काम करता है। बॉडी का विकास भी करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो ये क्या देता है? ऊर्जा भी प्रदान करता है। ऊर्जा भी प्रदान करता है। कितना ऊर्जा प्रदान करता है भैया? 1 ग्राम में 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी में ऊर्जा को मापते हैं, जूल में भी मापते हैं, लेकिन
म्यूचुअली किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे देखिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, बेहतर नोट्स बनेगा आप लोगों का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, डेली डोज क्या आनी चाहिए प्रोटीन की? एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 40 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। 40 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली सेवन करना चाहिए। 40 से 60 ग्राम प्रोटीन का डेली सेवन करना चाहिए। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से। प्रोटीन का निर्माण मूल फैक्टर कौन सा है? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। इसकी एक प्रोटीन के निर्माण में कितने एमिनो एसिड पड़ते हैं? एक प्रोटीन के निर्माण में, एक प्रोटीन के लिए कम से कम 20 एमिनो एसिड, कम से कम 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा इंक डाले दोस्तों, 1 मिनट इंतजार कीजिएगा केवल। देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से मेरेस्मस का नाम सुने होंगे आप लोग। मेरेस्मस, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं, कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगता है आदमी, बाल घुघराले हो जाते हैं। मेरेस्मस में क्या होता है? चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, बाल दाढ़ी पकने लगते हैं, फिर बाल दाढ़ी पकने लगता है, कम उम्र में आदमी बूढ़ा दिखने लगता है, कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगते हैं, ठीक है, कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगते हैं। ठीक है, एक होता है क्वेसियार्कर, एक और होता है क्वेसियार्कर। ये भी प्रोटीन कमी की वजह से ही होता है। इसमें होता क्या है कि सिर बड़ा हो जाता है और पेट फूल जाता है। अक्सर किसी बच्चे में आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटीन की सही मात्रा से, सही प्रकार से उनको डोज मिल नहीं पाता है, इसकी वजह से क्वेसियार्कर हो जाता है। सिर बड़ा हो जाता है और पेट फूल जाता है। सिर बड़ा और पेट फूला हुआ, पेट फूल जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल डिजीज है जो प्रोटीन की कमी की वजह से देखी जाती है शरीर में। ठीक है, इसकी अधिकता की वजह से क्या होता है? इसकी अधिकता की वजह से जब प्रोटीन अधिक हो जाए बॉडी में तो गठिया होता है भाई। अधिकता की वजह से गठिया, आर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस होता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रोटीन है हमारी। ठीक है, तो प्रोटीन इतना ही था। प्रोटीन में ये काम तमाम, इतना ही प्रोटीन पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैंने बताया, मेन चीजें बता दी कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। डेली डोज 40 से 60 ग्राम होना चाहिए। एक प्रोटीन बनने में कम से कम 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। इसकी कमी से मेरेस्मस रोग होता है, जिसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, बाल दाढ़ी पकने लगते हैं, कम उम्र में आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। क्वेसियार्कर नाम का भी एक रोग होता है जो क्या होता है? सिर बड़ा हो जाता है, पेट फूल जाता है उसमें। ठीक है, यही प्रोटीन अगर बॉडी में अधिक हो जाए, इसकी मात्रा अधिक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है? गठिया होता है, आर्थराइटिस होता है। तो यहीं पर हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा रखेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।